नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स, उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, 18 तारीख का जो हाई लगा था उस हाई से लेके आज यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे 450 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिर चुका है। तो अब जो आके खड़ा है वो एग्जैक्ट लोअर लेवल के आसपास, और 16 तारीख के आसपास यहाँ पे जो लो था इस लो के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये एक सपोर्ट है, ये इसी सपोर्ट के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल भी है। तो यहाँ से लेके ये 25,000 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करना। देखो जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है आपको मार्केट के बारे में बताते हैं। मार्केट ने कल रिवर्सल लिया था, तो आपको मार्केट के बारे में बताया था कि मार्केट ने यहाँ से यू टर्न ले लिया है, मार्केट यहाँ से अब नए हाई की तरफ यहाँ पे जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यहाँ से अब तेजी आ जाएगी। तो मैंने वीडियो में बताया था कि मार्केट ने जो ये रिकवरी दिखाई है बिल्कुल ट्रैप है, इसको यहाँ पे आप रिकवरी के नाम पे मत लीजिए। तो आज वैसा ही हुआ, और कल का जो लो था उस लो को भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आया है मार्केट निफ्टी, और उसके भी नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के साथ यहाँ पे एक नीचे की मूवमेंट करता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद और नीचे आता है, फिर यहाँ पे और पुल बैक आता है, और 25,000 50-30 के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट आता है, फिर जाते जाते यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम वापस यहाँ पे नीचे आ जाता है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे ऊपर नीचे करने के बाद लोअर लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। तो आप देखोगे कि तो यहाँ पे आपके लिए बाइंग के लेवल्स कहाँ पर थे, तो बाइंग के लेवल्स यहाँ पे आज कुछ थे ही नहीं। मैंने भी बाइंग नहीं की है, क्या करेंगे बाइंग, यहाँ पे 100 पॉइंट के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और लेवल ऐसे थे कि यहाँ पे कुछ अच्छा यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा था। तो मार्केट जहाँ पे खुला वहां से गिर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद और नीचे आ गया। तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ करें, ऑप्शन बायर। यहाँ पे छोटे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड कहाँ करें, यहाँ पे कुछ लेवल्स यहाँ पे नहीं थे, या फिर कोई ऐसा मुझे यहाँ पे सिग्नल्स नहीं दिखाई दिए कि यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। मेरा आज पूरा दिन बिना ट्रेड के यहाँ पे गया है। देखो आप रोज ट्रेड नहीं करोगे तो भी अच्छा है, लेकिन जिस दिन आपको डायरेक्शन पता हो, मार्केट का ट्रेंड पता हो, मार्केट कहाँ जाने वाला है वो पता हो, तब आप यहाँ पे ट्रेड करो, तो उस दिन आपको अच्छा बेनिफिट भी होगा, और यहाँ पे आपकी रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो डेली ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मेरे आप देखोगे मैं जो इस टेलीग्राम पे जो यहाँ पे आपको जो ट्रेड देता हूँ उनमें से मैं महीने में से एक आध मतलब जो 10 ऐसे दिन होते हैं मैं वो 10 दिन की आपको यहाँ पे ट्रेड कर देता हूँ, लेकिन 10 दिन को मैं अवॉइड करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप अवॉइड करोगे तब भी आपकी बेटर ट्रेड यहाँ पे मानी जाएगी। दोस्तों निफ्टी क्लोजिंग करके गया है 25,056 के आसपास, कल की क्लोजिंग से 112 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी बार बार यहाँ पे अपने लोज को ब्रेक करता गया है। जो भी लो बनाया था उसको नीचे यहाँ पे ब्रेक करता गया है, इस लो को ऐसे ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट इस लो को ब्रेक किया, और आज सुबह के लो को भी यहाँ पे ब्रेक किया। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना हुआ है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे मार्केट लगातार यहाँ पे गिरावट कर रहा है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट कहाँ पे जाके रुके, और मार्केट रुकेगा 55,000 के आसपास, और यहाँ मुझे उम्मीद है कि इस लेवल से ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और यहाँ से मार्केट ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना यहाँ पे चालू करेगा। तो यहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी है 55,000 के आसपास, और हमें यहाँ से उम्मीद है कि एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे आने वाली है। तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी। इस कैंडल को देखने के बाद में आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ यहाँ
पे मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो आप लेवल देखोगे तो ये 400 का लेवल है और यहाँ आज यहाँ पे लो देखोगे तो ये 55,070-60 के आसपास का लो है। तो ये जो 350 पॉइंट की मूवमेंट हुई है ये आपने क्लियरली यहाँ पे पकड़ी होगी। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दिया थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद वापस लोअर लेवल के आसपास आ गया, क्लोजिंग करके गया है 55,121 पे। कल की क्लोजिंग से 388 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जो हमारी पोजीशन थी उसका यहाँ पे मतलब ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हो चुका है, एसएल नहीं हुआ है, हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था वो यहाँ पे हिट हो चुका है और हमें लगभग यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोजिंग करने का मौका मिला है, क्योंकि मार्केट कल यहाँ पे रिवर्सल दिखाया था और आज वापस नीचे की मूवमेंट यहाँ पे करने लगा। तो हमारा एसएल यहाँ पे हो चुका है। अब हमें नई पोजीशन नीचे के बारे में 55,000 के क्लोजिंग के बाद में यहाँ पे सोचनी चाहिए। ऊपर के लिए वापस इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे वापस ऊपर की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और ये जब तक इसके बीच में रहेगा ना तब तक आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मार्केट जितने दिन इस जोन में यहाँ पे बिताए आपको शांति से बैठे रहना है। निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे, निफ्टी ने भी यहाँ पे नीचे की मूवमेंट की है और इम्पोर्टेंट लेवल बताया हुआ है मैंने आपको कि 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पे काम करेगा। तो ये जो लेवल है अभी यहाँ पे मार्केट आया नहीं है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे खड़ा है, तो हमें 25,000 के आसपास यहाँ पे नज़र बनाए रखनी है कि 25,000 के आसपास मार्केट आके क्या करता है। अगर सपोर्ट लेता है तो वापस यहाँ से ऊपर की मूवमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी और अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो 25,000 के नीचे की क्लोजिंग के बाद हम नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे और ये जो टारगेट रहेगा हमारा लगभग 24,500 के आसपास। अगर आपको यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिखता है और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो आप ऊपर के लिए भी 400-500 पॉइंट के लिए कम क्वांटिटी में कम रिस्क के साथ यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बना सकते। अब अगर आपको निफ्टी में कल यहाँ पे ट्रेड करना है तो कल यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा 25,000 के लेवल के ऊपर और यहाँ पे अगर ये ओपन हो और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दे, देखो 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ से अगर ये देखोगे आप तो यहाँ से जब ये ऊपर गया तो अब जब नीचे आ रहा है तो पहली बार 25,000 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने वाला है। तो अगर 25,000 के आसपास ये ओपन हो यहाँ पे कहीं तो आपको यहाँ पे पहली कैंडल देखनी है बुलिश। अगर ये बुलिश हैमर कैंडल या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाए तो उस कैंडल का यहाँ पे लो के आसपास का एसएल प्लान करके हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में पहले मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। लगभग 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हमें क्लियरली यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अगर ये यहाँ पे रेंज बना के अगर ऊपर निकले ना तो और भी अच्छा हमारे लिए मौका होगा। अगर नीचे यहाँ पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे सस्टेन होने देना है 25,000 के लेवल को, क्योंकि अगर ये लेवल नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन होगा ना तब यहाँ पे नीचे की ट्रेड करने में मजा आएगा। अगर 25,000 के लेवल को नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन करता है, छोटी छोटी यहाँ पे कोई रेंज बनती है तो यहाँ पे उस रेंज को नीचे की तरफ हम ब्रेक डाउन होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। अगर आपको यहाँ पे ये गैप अप मिलेगा तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे गैप अप हो तो यहाँ पे आपको शांति से वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये एक हायर लेवल है आज का। तो इस हाई के आसपास ओपन होगा तो यहाँ पे आज के जो एसएल है वो कटने स्टार्ट होंगे। तो इस हिसाब से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट तो दे सकता है, लेकिन यहाँ पे रुकना चाहिए। बिना रुके अगर निकलेगा तो वो लोग यहाँ पे अपना एसएल नहीं काटेंगे। तो रुकने के बाद अगर रेंज बनती है तो रेंज का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उस रेंज को आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे गैप डाउन अगर होता है 25,000 के नीचे तो यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ कि 25,000 के नीचे सस्टेन होने देना, या फिर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप रेंज बनने देना ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तब हम यहाँ पे कम क्वांटिटी में थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल कौन से हैं? ये है 55,000 का राउंड लेवल, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। तो हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो, देखो
55,000 से लेके 55,200 का लेवल आप यहाँ पे मान लो, इसके बीच में आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करो, बहुत अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे आप अवॉइड करोगे। 55,000 के आसपास ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलेगी, अच्छी क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हो। ये जो मोमेंटम हो सकती है वो 55,400 के आसपास तक आपको लेके आ सकती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे नीचे ट्रेड करना है तो 55,000 का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा 100-150 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी नीचे की तरफ कम रखना। और अगर ये ऊपर यहाँ पे गैप अप हो जाए, गैप अप ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता है, अभी 150 के आसपास क्लोजिंग हो रही है, तो 400 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे मार्केट को टाइम बिताने देना। अगर ये टाइम बिता के निकले नीचे की तरफ तो वापस 55,000 के आसपास का टारगेट प्लान करके आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। लेकिन अगर ये सस्टेन होता है और फिर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए 100-150 पॉइंट के लिए आप कम क्वांटिटी में निकलना, क्योंकि जब ये गैप अप हो रहा है तो ऊपर की तरफ जब ट्रेड करोगे तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लेना। उससे क्या है, अगर लॉस होगा तो कम होगा। और अगर ये गैप डाउन ही मिल जाए आपको 55,000 के नीचे, 54,900 के आसपास, तो यहाँ पे भी आप रेंज देखना। अगर आपको नीचे की ट्रेड करनी है तो आपको रेंज देखनी ही पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक मोमेंटम यहाँ पे 900 के आसपास ओपन होके एक ऊपर का मोमेंटम होता है और 55,000 से ये वापस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, तो उसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे कभी भी बिना सोचे, बिना कोई सेटअप बनता है या फिर कोई रेंज के यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। रेंज को ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम किसी भी इंडेक्स में आपको मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक किया, पसंद आया हो, लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।